देखिए अध्याय 1 का हम पढ़ रहे हैं अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल में अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यह क्या बोल रहा है कि कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जिसको हम देखो चित्र के द्वारा समझेंगे। कैसे बोल रहा है कि कोई बिंदु है O जिससे कई बिंदु आवेश जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक बिंदु आवेश है Q1, एक बिंदु आवेश है Q2, एक बिंदु आवेश है Q3। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा F12 और Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा F13 और Q1 का आवेशित बल क्या हो जाएगा F1। अब इसको इस जो थ्योरी है उसको हम लोग इस व्यंजक के द्वारा समझेंगे कि माना 3 आवेश के एक निकाय में, अभी हम मान रहे हैं कि कोई 3 आवेश है और ये एक क्या है निकाय में Q1, Q2 और Q3 3 क्या हैं बिंदु आवेश हैं। अब हम लेंगे Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। तो ये क्या हो जाएगा Q2 द्वारा Q1 पर क्या है आरोपित बल। तो इस बल का मान क्या है F12 है। हमेशा जब दूसरा पहले पर बल लगाता है तो क्या लिखते हैं उसका मान 1, 2 लिखते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। तो क्या हो जाएगा सदिश रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में ही बोला है सदिश योग के बराबर होता है, इसलिए इसका सदिश रूप लिखेंगे F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कूलाम के नियम से 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब देखो यहाँ पर F12 है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर इंटू सदिश रूप में क्या होता है कैप R गुणा करते हैं तो कैप R12। अब इतना करने के बाद इसी प्रकार हम निकालेंगे, इसी प्रकार Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। अभी हमने क्या निकाला Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल ये। अब हम क्या निकालेंगे Q3 द्वारा Q1 पर, दोनों के द्वारा एक पर निकाल रहे हैं तो Q3 के द्वारा Q1 पर निकालेंगे एक बार। तो ये क्या हो जाएगा F13 सेम टू सेम कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। सदिश F13 का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू कैप R13। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अतः आवेशों Q2 व Q3 दोनों के कारण Q1 पर कुल बल। तो ये क्या हो जाएगा, अब कुल बल निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं कुल बल Q1 पर। तो Q1 पर बल क्या है F1 है और कुल बल निकालेंगे तो जो Q2 द्वारा Q1 पर लगा था वो और जो Q3 द्वारा Q1 पर लगा था वो, इन दोनों का योग। तो क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू F12 और F13। तो इसी से हमको ये डेफिनेशन सिद्ध हो रहा है कि कोई एक अकेले बिंदु आवेश का बल कई अलग अलग बिंदु आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा F1 इक्वल टू F12 का मान जो हम लोग निकाले थे वो और F13 का मान जो हम लोग निकाले थे वो लिख देंगे, समीकरण नंबर डाल देंगे 1। अब यही हम लोग का डेफिनेशन सिद्ध हो जाता है कि कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेशों पर आरोपित बल अलग अलग आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि n कणों के लिए, तो माना अब सिर्फ हम लोग लिए थे आवेश 3 आवेश लिए थे, क्या क्या Q1, Q2 और Q3। अब यहीं पर हम लोग अनेक आवेश लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रहे हैं कि n आवेशों के एक निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4 यहीं तक क्या है Qn तक बिंदु आवेश हैं। यदि इन आवेशों पर लगने वाला बल, अब आवेश लग रहा है तो उस पर बल भी लगेगा, तो Q1 पर F12, Q3 पर F13, वैसे ही F14, वैसे ही क्या हो जाएगा F1n वो। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो ये कुल बल क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग F1 इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ 2 बल के लिए निकाले थे तो 2 बल लिए थे, अब पूरा n के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू F12, F13, F14 प्लस F1n। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सभी का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो F1 इक्वल टू F12 का मान रख देंगे, F13 का मान रख देंगे, F14 का रख देंगे और F1n का मान रख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इन सभी में कॉमन क्या चीज़ है। देखिए 1/4πε0 सभी में है और Q1 सभी में है।